डाइनिंग टेबल पर जंगकुक कहता है, ये तो ज़्यादा हो गया। काई ने भी जंगकुक की बात का समर्थन किया। योंगी बस हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। काई मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल बनोगे। ये सुनकर योंगी और काई दोनों हंस पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ से तेई अपना सिर थोड़ा नीचे कर लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से वही गहरापन आ गया था। ते खुद से धीरे से कहता है, देखते हैं। दोपहर को योंगी और जॉन्गकुक जैक के अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। ते ने जिद की कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा, लेकिन असली वजह कुछ और थी। वो जानबूझकर पीछे रह गया था ताकि किसी को उसके बदले हुए बिहेवियर पर शक ना हो। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अगर जॉन्गकुक को सब पता चल गया तो क्या होगा? वो ये बात हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि जॉन्गकुक को लगे कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है। उसका पहले वाला प्लान बहुत गलत था। ऐसी बात को इतने लंबे समय तक छुपाना खतरे से खाली नहीं था। कार में योंगी चुपचाप कुछ सोच रहा था। ब्रेकफास्ट के वक्त ते पहले की तरह ही खुश और मासूम लग रहा था, लेकिन योंगी के दिमाग से एक बात नहीं जा रही थी। उसे लगा कि बीच में कुछ पल के लिए ते का बिहेवियर बदल गया था। योंगी कहता है, जॉन्गकुक, तुम्हें नहीं लगता है कि ते आज ब्रेकफास्ट पर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था? जॉन्गकुक ने उसके तरफ देखा। योंगी फिर कहता है, क्या वो ठीक नहीं है? मुझे लगा जैसे वो अपनी स्माइल फोर्स कर रहा था और कुछ अलग लग रहा था। जॉन्गकुक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस नींद से उठा था, इसलिए थोड़ा इरिटेट होगा। तुम ज़्यादा सोच रहे हो। योंगी ने मजाक में कहा, प्यार सच में इंसान को अंधा बना देता है और तुम इसका एग्जाम्पल हो। जॉन्गकुक बस आंखें घुमाई। जैक से मिलना अच्छा रहा। योंगी उसके जल्दी ठीक होने की दुआ की। जॉन्गकुक ने भी उसे काम को लेकर टेंशन ना लेने का भरोसा दिया। जैक के फादर ने आज काई से ना मिल पाने के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। उन्होंने कल मिलने का वादा किया। वापस आते वक्त जॉन्गकुक और योंगी की नोक-झोंक चलती रही। तभी योंगी ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी साइड में रोको। गाड़ी एक कोसी कैफ़े के पास आकर रुकी। जॉन्गकुक परेशान होकर कहता है, अब क्या है? मेरे पास तुम्हारे कैफ़े वाले आइडियाज़ के लिए टाइम नहीं है योंगी। योंगी कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं है। तुम घर जाओ, तुम्हारा बेबी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। जॉन्गकुक आंखें घुमाई और कार का डोर बंद कर दिया। जॉन्गकुक कहता है, कम से कम मैं किसी पागल इंसान के चक्कर में नहीं हूँ। योंगी पीछे मुड़कर कहता है, ये बात कौन बोल रहा है? खुद वही इंसान। और वो कैफ़े की तरफ चला गया। जॉन्गकुक ड्राइवर को मेंशन चलने का इशारा किया और धीरे से कुछ बोलते हुए वहां से निकल गया। कैफे के अंदर दरवाजे पर लगी बेल की आवाज़ के साथ योंगी अंदर आया। उसकी नज़र कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी शुरू से ही उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी शरारत नहीं थी, बस एक गहरा लगाव और रिस्पेक्ट था। योंगी उसके सामने जाकर बैठ गया और अपना बैग टेबल पर रख दिया। वह आदमी अपना चेहरा हाथ पर टिकाए बस योंगी को देखता रहा। योंगी के चेहरे पर हल्की सी शर्म की झलक आई, लेकिन उसने जल्दी से अपने इमोशंस छुपा लिए। वो एक पल की ने नज़र हटाकर फिर उसके तरफ देखता है, लेकिन जिमिन वही स्माइल के साथ उसे देख रहा था। योंगी धीरे से कहता है, पागल। जिमिन कहता है, हाँ, तुम्हारी आंखों की वजह से। योंगी आंखें बंद कर लेता है और खुद को स्माइल करने से रोकने लगता है। फिर थोड़ा सीरियस बनकर कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे फादर के जाने के बाद तुम यहाँ कैफ़े में बैठे हो, वो भी अपने राइवल के साथ। लोग क्या कहेंगे? जिमिन शांत स्माइल के साथ कहता है, लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये मैटर करता है कि तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो। योंगी का चेहरा थोड़ा शर्मा जाता है। वो शर्म से लाल हो जाता है। उसने नज़र हटा लिया। योंगी कहता है, मैं हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। जिमिन मुस्कुरा देता है। जिमिन कहता है, झूठ। यू आर ए लायर। अगर तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। योंगी कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, मैं बस समझ नहीं पा रहा। जिमिन की स्माइल सॉफ्ट हो गई। उसने योंगी का हाथ पकड़ लिया। जिमिन कहता है, तुम्हें अभी सब डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है एंजल। धीरे धीरे समझ आएगा। हम अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है।
योंगी के चेहरे पर एक असली स्माइल आ जाती है। फिर उसने अपने बैग से एक एलिगेंट बॉक्स निकाला। उसने बॉक्स खोला और एक सिल्वर ब्रेसलेट निकाला। योंगी कहता है, मुझे पता है मैं एक दिन लेट हो गया हूँ, लेकिन हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। जिमिन उसे हैरानी और खुशी से देखता है। योंगी खुद उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना देता है। जिमिन ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उनके रिश्ते में योंगी उसके लिए ऐसा कुछ करेगा। तभी वेटर उनके टेबल पर आया और उनकी कॉफ़ी और पेस्ट्रीज रख दी। योंगी पोलाइटली स्माइल करके उसे थैंक यू कहा। जिमिन की तरफ देखते हुए योंगी ने कॉफ़ी का ग्लास उठाया, जैसे किसी ड्रिंक के लिए चीयर्स कर रहा हो। योंगी मजाक में कहता है, चीयर्स उस शैतान के ख़त्म होने के नाम पर। दोनों ने अपने ग्लासेस हल्का सा टकराए। जिमिन के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। जिमिन धीरे से कहता है, क्यूट एंजल, और थैंक यू सो मच गिफ्ट के लिए। अब जियोन मेंशन में ते सोफे पर बैठा था और उसके सामने काई और मिसेस जियोन बिल्कुल हैरान बैठे थे। दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई अजीब सी चीज़ आ गई हो, क्योंकि कुछ देर पहले ते ने बिना सोचे काई को उसके नाम से बुला लिया था अपनी असली गहरी आवाज़ में, और उसी पल वो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ गया था। काई को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट पर जोर का झटका मारा हो। मिसेस जियोन का रिएक्शन देखने लायक था। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया जब तेई ने सच बता दिया कि किडनैपिंग के वक्त वो अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ गया था। तेई ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में सीरियसनेस थी। तेई कहता है, पिछले 13 साल में मेरी कंडीशन के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है जैसे एक कोई मिराकल है। काई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वो चुपचाप मिसेस जियोन की तरफ मुड़ गया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। मिसेस जियोन कहती हैं, अगर योंगी और जॉन्गकुक की सारी सीरियसनेस मिलाकर भी अंदर डाल दूँ तब भी इतनी हेवी आवाज़ नहीं आएगी। मिसेस जियोन ने बिल्कुल सच बोला। काई ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों दोबारा तेई की तरफ मुड़ गए। काई ने आंखें सिकुड़ी और फिर मिसेस जियोन के पास झुककर धीरे से बोलता है, पहले इसकी आंखें बिल्कुल पापी जैसी थी, अब देखो बैटमैन की तरह देख रहा है। और मिसेस जियोन ने हैरानी से उसके तरफ देखा। मिसेस जियोन कहती हैं, बैटमैन कहाँ से आ गया बीच में। ते उनकी बात सुनकर आईब्रो उठाकर उन दोनों को देखने लगता है अपनी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। फिर उसने नज़र नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। ते कहता है, काई और मिसेस जियोन, क्या तुम दोनों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है? वो थोड़ा रुक कर बोला। फिर कहता है, मेरा मतलब मैं पहले वाला ते नहीं हूँ। कभी मैं वो क्यूट ते होता हूँ और फिर कभी मैं तयंग बन जाता हूँ। मैं खुद भी नहीं समझ पाता। मिसेस जियोन की आंखें सॉफ्ट हो गई। काई का एक्सप्रेशन भी बदल गया। मिसेस जियोन प्यार से कहती है, हमें तुम्हारे लिए सिर्फ खुशी है और हमारा प्यार कभी नहीं बदलेगा तुम्हारे लिए, चाहे तुम तेई हो या फिर तयंग हो। तयंग ने उनकी तरफ देखा। काई ने सच बोलते हुए कहता है, मैं झूठ बोलूँगा अगर कहूँगा कि मुझे शौक नहीं लगा, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। फिर वो थोड़ा मजाक करने लगता है। बस एक बात सोची नहीं थी कि हमारा नॉर्मल तयंग इतनी सीरियस डैडी वाली वाइब देगा। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता मिसेस जियोन ने उसे एल्बो मार दिया। वो हल्की सी हंसी। मिसेस जियोन कहती हैं, हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी डीप होगी और तुम्हारी क्यूट सी पर्सनैलिटी अचानक इतनी मैच्योर लगने लगेगी। उसने काई की तरफ देखकर कहा। मिसेस जियोन फिर से कहती हैं, है ना काई? काई ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। दोनों खड़े हुए और संभाल कर ते को गले लगा लिया। ते भी हल्की सी हंसी के साथ उन्हें हक कर लेता है। उसने दोनों के करीब अपना हाथ रखा और उस वार्मथ को महसूस किया। फिर ते धीरे से कहता है, बस एक रिक्वेस्ट है, अभी जॉन्गकुक को मत बताना, मैं खुद उसे बताऊंगा। काई ने मिसेस जियोन के पास धीरे से कहता है, हीरो से डायरेक्ट जॉन्गकुक तक का सफ़र। मिसेस जियोन ने उसे घूर कर देखा, फिर तयंग की तरफ देखकर स्माइल की। मिसेस जियोन कहती हैं, ठीक है, जितना टाइम लेना चाहते हो तुम ले लो। जियोन मेंशन में
अब मेन डोर खुलने की आवाज़ के साथ जंगकुक मेंशन के अंदर आता है। लिविंग रूम हमेशा की तरह जिंदा था। मिसेज जॉन खिड़की के पास बैठकर अपनी रोमांस नोवेल पढ़ रही थी। काई अपने ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन तेई तेई टीवी के सामने बैठा कुछ अलग सा लग रहा था। स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी वहाँ नहीं था। रूम के एक कोने में वास के टुकड़े बिखरे हुए थे। तेई का फेवरेट सॉफ्टवेयर टॉयज भी सोफा पर पड़ा था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। किसी ने जंकुक पर ध्यान नहीं दिया, जो नॉर्मल बात थी, लेकिन तेई का उसके आते ही भागकर उसके पास ना आना ये अनयूजुअल था। शायद उसने मुझे नोटिस नहीं किया, जंकुक ने सोचा। वो तेई की तरफ बढ़ा और अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, बेबी। तयंग उसके तरफ देखता है। उसकी हथेलियाँ टेंशन की वजह से पसीने से भर गई थी। वो जंकुक के साथ कोई झूठ या फिर एक्टिंग नहीं करना चाहता था। उसने गहरी सांस लिया और खुद को संभाला। जंकुक उसे एक प्यारी सी स्माइल दी। तेई ने भी स्माइल की, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी मासूमियत के साथ एक अलग सी सीरियसनेस थी। तेई धीरे से कहता है, जंकुक। जंकुक का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ धीरे से नीचे आ गए। वो बस शौक में खड़ा रह गया। मिसेस जियोन धीरे से अपनी बुक बंद कर दिए। मिसेस जियोन खुद से कहती हैं, यही पल था। काई ने भी जंकुक के रिएक्शन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। पूरे रूम में खामोशी छा गई। मिसेस जियोन धीरे से उठी और जंकुक के पास आ गई। उसने जंकुक के कंधे पर हाथ रखा। जंकुक उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या ये सच है? मिसेस जियोन ने बस हाँ में सिर हिला दिया। मिसेस जियोन धीरे से कहती हैं, उसकी बात ध्यान से सुनना। फिर वो काई के साथ बाहर चली गई। जंकुक वही खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे वक्त रुक गया हो उसके लिए। तयंग धीरे से खड़ा होता है। वो संभाल कर जंकुक के पास गया और उसके सामने आकर रुक गया। तयंग कहता है अपने डीप वॉइस में, जंकुक, आई मीन कुकी, मैं। वो रुक जाता है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश की। फिर धीरे से कहता है, कुकी, मैं स्लीप हो गया था, मैं नॉर्मल हो गया हूँ अब। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। जंकुक ने आंखें बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर धीरे से पूछा, कब? तयंग कहता है, कल। तयंग ने नज़र नीचे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जंकुक एक कदम पीछे हटा। वो अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था। ते उसकी खामोशी देखकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तयंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ कुकी, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तयंग की आवाज़ भारी होने लगता है। आंसू उसके चेहरे से बहने लगता है। तयंग कहता है, देखो, मैं अब भी ते हूँ। जंकुक, आई मीन कुकी। जंकुक से ये देखा नहीं गया। जंकुक कहता है, नहीं। वो तुरंत ते को गले लगा लेता है। जंकुक के आंसू निकल गए। ते ने भी उसे मजबूती से पकड़ लिया। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे को संभालते रहे। जंकुक भारी आवाज़ में कहता है, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं आ सकती। उसने धीरे से कहा, तुम अभी भी मेरे बेबी हो, मेरे तेई हो, तुम्हारे हीरो का तेई। फिर जंकुक हाथ तोड़कर ते का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। ते फिर से अपने हाथ जंकुक के गले के पास रख दिए। ते धीरे से कहता है, हीरो। कुछ पल बाद ते उसकी आंखों में देखता है। मैं पहले वाला तयंग, आई मीन ते नहीं हूँ। वो बचपना वाला ते नहीं हूँ। वो हल्का सा रुकता है, लेकिन मैं अब भी तयंग ही हूँ, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।